न्यूज़ नागपुर सिटीज़न से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी भंडारा शहर में मौजूद है। भंडारा शहर में कलेक्टर साहब के आदेश से एसपी लोहित मतानी सर ने शांतता समिति की मीटिंग ली। उसका मेन मुद्दा ये है, उसका मकसद ये था कि अभी आने वाले जो त्यौहार है जिसमें गणपति दोनों त्यौहार एक साथ आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से आज पूरे देश में नफ़रत की आग फैली हुई है और लोग ज़रा सी पे गलत ट्वीट करके और गलत तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से भोली भाली जनता गुस्से में आ जाती है और दंगा भड़कने की एक शक्ल बन जाती है। ये सारी चीज़ को रोकने के लिए एसपी लोहित मतानी सर ने आज एसपी ऑफिस में शांतता समिति की मीटिंग ली, जिसमें पूरे भंडारा ज़िले के लोगों को बुलाया गया। पण इन जनरल बोलतो की काही विषयावर जेव्हा तक्रारी दिल्या जातात तर तो पोलिसांच्या अखत्यारीत येत नाही, म्हणून कारवाई होत नाही, हाकलून लावलं जातं। मग जर आपसामध्ये मारामाऱ्या झाल्या तेव्हा मग कारवाई करतील का? जर एखाद्या तक्रारीमध्ये दोन्ही पक्षाला बोलवून जर सामंजस्याची भूमिका घेऊन पोलीस विभागाने जर कारवाई केली तर निश्चितपणानं पुढे होणारं जे काही दुःखद घटना आहे ते होणार नाही। आणि म्हणून या गोष्टीकडे थोडंसं आपण लक्ष देण्याची गरज आहे। पोलीस जनतेचा मित्र आहे, जनतासुद्धा पोलिसांना आपला मित्र समजतो, आम्हीही समजतो आणि आम्ही तर नेहमी पोलीस प्रशासनाला जिल्ह्याचे ॲडिशनल एसपी, सर्व एसडीपीओ, सर्व पोलीस, आरटीओ, महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचारी आणि आपल्या साती तालुक्यातून इथे उपस्थित झालेले गणमान्य नागरिक, आपली जी शांतता समितीची याआधी 2 वेळा पण आपण विविध सणांच्या अनुषंगाने बैठक घेतलेली होती। त्या म्हणजे मी चार्ज घेतल्यापासून राज्यामध्ये ओळख आहे, एक शांतताप्रिय जिल्हा आहे। जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपण जे काही प्रयत्न करत आहोत त्याला पण जर ही आपली ओळख मेंटेन झाली तर मग जिल्ह्यामध्ये जी काही बाहेरून इन्व्हेस्टमेंट येणार असेल, जिल्ह्यामध्ये नवीन रोजगार उपलब्ध व्हावे यासाठी आपण जे काही प्रयत्न करणार असू त्याला पण नक्कीच मदत होईल। एवढंच इथं बोलतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो। धन्यवाद। यूँ तो कई लोग मिलते हैं हमें जीवन पे हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता, आप जैसा अनमोल नहीं होता। या मीटिंगचा उद्देश आपल्या लक्षात आला असेल। मीटिंग संपल्यानंतर सर्वांच्या चहाची आणि नाश्त्याची व्यवस्था इथे केलेली आहे, त्याचा आस्वाद घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये ही आग्रहाची विनंती। यानंतर मी PIDSP साहेबांना विनंती करेल की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। भंडारा जिले में इस साल चालू की गई है। वैसे तो पहले से भी सरकार का नियम था, लेकिन वो केवल कागज पे ही चल रहा था। इस साल सही में फील्ड पे हम लोग सिंगल विंडो चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस स्टेशन को आदरणीय कलेक्टर साहब ने नोडल बनाया है। नोडल के अंदर पुलिस स्टेशन में एक फॉर्म आपको देना है, बस सभी परमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। उसी फॉर्म के अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट्स अपनी मीटिंग करेंगे और आपको साउंड का NOC, नगर परिषद का NOC, रूट का NOC, आपका जो MACP का जो NOC रहता है, प्लस जो धर्मदाय आयोग का जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट रहता है रजिस्ट्रेशन 41C के अंदर, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ये जानकारी भी आप सभी लोगों को दीजिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस बार का गणपति उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाएं, पूरी सेफ्टी के साथ मनाएं और सभी जो गाइडलाइंस है उसका ध्यान दीजिए। एंजॉय आप पूरे गणपति को कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भंडारा पुलिस और भंडारा जिला हमेशा तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिसमें सरपंच है, पुलिस पाटिल है और उसमें पत्रकार और जितने बड़े बड़े लोग हैं और जो हर समाज के मुखिया है उनको बुलाया गया और उन्हें साफ शब्दों में बताया गया कि ये जो त्यौहार है सब अपने अपने त्यौहार को खुशी से मनाएं, ले किसी तरह की कोई भी चेंगड़ इस मतलब त्यौहार में ना हो। और कुछ एसपी साहब ने अपने तरफ से जो भी कानून को पास किया है
उन्होंने साफ शब्दों में कहा है अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा एसपी साहब ने कहा है। और जनता से ये अपील भी की है कि अपने अपने त्यौहार को खुशी से मनाएं। और एसपी साहब ने हर संदल और जुलूस वाले को एक समय दे चुका है, और जिसमें अगर जो संदल तो डीजे बजने के लिए उसकी साउंड की एक लिमिट बताया है कि अगर इस लिमिट से ऊपर कोई साउंड बजाता है तो उस पर उसी वक्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। और एसपी साहब ने एक आसानी बहुत अच्छी कर चुके हैं, सिंगल विंडो का मतलब है कि एक ही खिड़की, जहां से परमिशन आपको सारी चीज़ों की परमिशन एक ही जगह से मिलेंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक एमएसीबी की परमिशन है, आरटीओ की परमिशन है। जो हमको परमिशन लेना पड़ता है जुलूस या संदल निकालने के लिए, हमें बार बार हर जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी गणेश मंडली है और जो भी अपना ईद मिलादुन नबी के जुलूस के जो अध्यक्ष हैं, इनको कोई परेशानी ना जाए करके सिंगल विंडो करके एक ऐसा काम बना दिए है कि वहाँ वो उस तरीके से जाने से कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे कलेक्टर साहब ने भी ये साफ शब्दों में कहा है यहाँ की जनता से कि जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी भंडारा शहर में शांतिपूर्वक सारा त्यौहार मनाया जाए, और काम ऐसा करे कि किसी मज़हब को हमारी वजह से ठेस ना पहुँचे, कोई किसी पर, किसी मज़हब पर, किसी के ऊपर कोई गलत तरीके से ट्वीट ना करे, ऐसा कहा। और इस सारे प्रोग्राम की एंकरिंग हमारे DYSP अशोक बागुल साहब ने की है, जो बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रोग्राम की एंकरिंग की है। हम अपने वीडियो में आपको पूरा बताते हैं, और एसपी साहब ने क्या कहा है जनता से वो भी हम आपको बताते हैं। और हम सबकी भावनाएं आपके प्रति, वक्त की धूप हो या हो तेज आंधिया, वक्त की धूप हो या हो तेज आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते, दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। आप सब लोग प्रशासन को मदद कीजिए सभी त्यौहार शांतता से मनाने में। मी यानंतर आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेबांना। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ भंडारा शहर से। जय हिंद, जय भारत।